एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी का सेट नंबर 4, जिसमें आज हम सब न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कोशिका यानी सेल। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम सब सेल के बारे में पढ़ेंगे और अभी सेल लगभग 3 से 4 वीडियो में खत्म होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम सब पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत सारा ऐसा टर्म आएगा जो कि कोशिका में ही कवर किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम सब थोड़ा सा सेल के बारे में जाने थे, वो आप अगर नहीं देखें तो पहले उसको देख लें, यानी सेट नंबर 3 को, उसके बाद आप सेट नंबर 4 देखेंगे। चलिए, कोशिका की खोज किसने की, तो इसमें बहुत सारी अवधारणा आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में हम सब जानते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की है। ठीक है, इस बात का आप सब ध्यान देंगे। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की है। अगर निर्जीव कोशिका का पूछेगा प्रश्न में तो आप रॉबर्ट हुक करेंगे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल, जो कि एक मृत चीज थी, उसे काटकर कोशिका की खोज की। तो एक ऐसा कॉर्क सेल दिखता था, उसको काट दिया और इस छोटे छोटे छिद्र उसमें नजर आ रहे थे, उसी को कोशिका बोला। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यंत्र का आविष्कार किया था। पिछले वीडियो में हम सब माइक्रोस्कोप यंत्र के बारे में 3-4 डेफिनेशन जाने थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, ठीक है, आधुनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था और माइक्रोस्कोप का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, ये सब हम सब पिछले वीडियो में जाने थे। ठीक है, 1974 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। तो आपसे 2 प्रश्न यहाँ पे बनेगा। अगर निर्जीव कोशिका के बारे में पूछेगा तो रॉबर्ट हुक, अगर ल्यूवेनहॉक के बारे में पूछा यानी ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। इसको आप याद रखेंगे। कोशिका शब्द लेटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है स्मॉल रूम। तो ये 2-3 बात कोशिका के संदर्भ में आप सब देखेंगे कि निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया और सजीव यानी जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा 1674 ईस्वी में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछेगा आपसे। तो साइटोलॉजी इसको बोलते हैं। साइटोलॉजी शब्द हर्ट विंग द्वारा दिया गया था। साइटोलॉजी क्या होता है, तो साइटो प्लस जेनेटिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, तो कोशिका के नाभिक के अंदर पाए जाने वाले डीएनए आपको पता है जीन से बना होता है, जीन का एक भाग है डीएनए। तो डीएनए की कोशिका के साथ संबंध के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी क्या हो गया, कोशिका का अध्ययन। नाम कौन दिया, यानी साइटोलॉजी शब्द कौन दिया, हर्ट विंग, बिल्कुल याद रखना है आप सबको। इसके अलावा साइटोलॉजी होता क्या है, तो कोशिका के नाभिक के अंदर, मान लेते हैं ये कोशिका है, ये नाभिक है, तो नाभिक के अंदर जो डीएनए पाया जाएगा उसके साथ कोशिका का क्या रिलेशन है, यानी कोशिका के साथ क्या संबंध है, इसी के अध्ययन को हम सब साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी कोशिका के नाभिक के अंदर पाए जाने वाले डीएनए की कोशिका के साथ संबंध के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी बस आप याद रखें, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कुछ कोशिका के जनक के बारे में हम सब याद रखते हैं नाम। तो कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक, आप सबको पता चल ही गया। तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया, ये नहीं भूलेंगे, एग्जाम में बार बार पूछता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो स्वेंसन है, इनका नाम क्या है, स्वेंसन, और स्वेंसन की पुस्तक का नाम सेल है। ठीक है, यानी इनकी पुस्तक का नाम ही सेल है, यानी कोशिका है। ठीक है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, ए.के. शर्मा है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक और आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वेंसन। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया और स्वेंसन की पुस्तक का नाम है सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 4, क्या कोशिका का आकार सभी जीवों में एक समान होता है, तो इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है नहीं। अगर एक समान रहेगा तो सभी का आकार वगैरह सब एक समान ही होगा, सबका चेहरा भी मैच करेगा, तो ऐसा तो होता है नहीं। तो कोशिका का संभवतः भिन्न भिन्न एवं कोशिका के विशिष्ट कार्यों के कारण अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर आरबीसी का कोशिका होता है उभयतवतल, पेशी कोशिका होता है पट्टीदार, इस प्रकार से पट्टीदार इस प्रकार से दिखेगा आपको। डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स का कोशिका कैसा होता है, अनियमित होता है। तो देखिए यहाँ पे तीनों का अलग अलग है, यानी कोशिका जो है सभी जीवों में अलग अलग होता है। इसमें भी बहुत सारे वैरायटी हैं, जैसे एक कोशीय जीव कौन सा हो गया, अमीबा सब हो गया। हम सब यानी मानव या जीव जंतु कौन से श्रेणी में आते हैं, तो बहुकोशीय जीव में आते हैं। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो और यहाँ पे देखिए मानव में भी अगर आप देखेंगे तो एक माता पिता के अगर 4 अलग अलग बच्चे हैं तो चारों का फेस अलग दिखेगा, यानी कोशिका सब में भिन्न भिन्न पाया जाता है। इस बात को आप सब ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कोशिका के बारे में आप शुरू से लेकर के अंत तक समझ जाएंगे।
देखिए इस वाले प्रश्न को, बहुत ही मजा आएगा आपको। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की, ये हम सब जान लिए। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, ये भी हम सब जान लिए। अच्छा, ल्यूवेनहॉक द्वारा और क्या क्या चीज खोजा गया था? तो जीवाणु की खोज की गई थी, प्रोटोजोआ की खोज की गई थी और शुक्राणु कोशिका की खोज की गई थी। किनके द्वारा? तो ल्यूवेनहॉक द्वारा। ये आप फिजिक्स में भी इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। चलिए 1674 का जब ईयर पार हो गया तो उसके बाद आया आपका 1831। तो 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा कोशिका में केंद्रक की खोज की गई। तो केंद्रक का अगर खोज पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। फिर साल आता है 1838। तो 1838 में जे पुरकिंजे द्वारा प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव की खोज की गई। अब ये जीव द्रव क्या होता है? तो जीव द्रव कोशिका का भौतिक आधार होता है, यानी कोशिका को भौतिक आधार प्रदान करता है जीव द्रव। उसके बाद 1838-39 में दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान, तो इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। उसके बाद 1855 में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट विरचाउ। तो रॉबर्ट विरचाउ ने कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, यानी पहले से बनी हुई कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है, ये इन्होंने बताया। किसने बताया? तो 1855 में रॉबर्ट विरचाउ ने। और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया, क्या? ओमनिस सेलस ई सेलुला। ठीक है, सेलुला सिद्धांत दिया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को समृद्ध बनाया था, तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद 1855 के साल के बाद आया 1855 के बाद आया 1940। तो 1940 में दो वैज्ञानिक आए, नॉल एवं रुस्का। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया और इन्होंने ये माइक्रोस्कोप का यूज कहां किया? तो कोशिका और कोशिकांग को अच्छे तरीके से देखने के लिए, ठीक है, और जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ये आप देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने कहा निर्जीव कोशिका की खोज की थी और कहा 1665 से हम सब 1940 में आ गए। इसमें हम सब देखें कि कोशिका के संदर्भ में ये पिछले कुछ 200 सालों में क्या क्या घटना घटित हुआ था। इससे बार बार आपका प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए मैं शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा दिया और ये एनसीईआरटी का फैक्ट्स है। इसके अलावा चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम सब देखते हैं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार 130 मिलीमीटर से लेकर के 170 मिलीमीटर होता है। 130 मिलीमीटर गुना 170 मिलीमीटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर। सबसे बड़ी कोशिका देखने के बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है? इसके बारे में 5-6 फैक्ट्स याद रखना ही रखना है। इसे पीपीएलओ यानी प्लीयूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और यह इसका आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। अब 1 माइक्रोमीटर भाई क्या हो गया? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -6 मीटर। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसमें कोशिका झिल्ली अनुपस्थित रहता है, कोशिका झिल्ली होता ही नहीं है इसमें। इसे जंतु जगत का जोकर कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। बार बार प्रश्न पूछेगा माइक्रोप्लाज्म को क्या कहते हैं? तो इसे जंतु जगत का जोकर कहा जाता है और इसे MLO भी कहा जाता है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं हम सब। किसको? तो माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम सब देख लेते हैं सेल में, फिर कल वाला जो वीडियो होगा वो शायद 20 मिनट के आसपास का हो सकता है, क्योंकि उसमें मैं जो है थोड़ा ज्यादा कवर करूंगा कोशिका के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 8वां, स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दे। यानी स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था उसमें क्या क्या बात कही गई थी? तो सभी जीवित जीव कोशिका के बने होते हैं, किसी भी जीव की जीवन प्रक्रिया कोशिका से प्रारंभ होती है और कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बना है, यानी कोशिका जो है नया कोशिका जो बनता है वह पहले की कोशिका से बना है, ऐसा स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा कहा गया। तो ये था आज के वीडियो में, आज छोटा सा इंट्रो हुआ सेल का, जिसमें सेट 5 में भी हम सब कोशिका ही पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि सेट 9-10 तक आपका कोशिका ही चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा को कवर करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। आई होप कि इस छोटे से वीडियो में आप कोशिका के बारे में बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और आराम से पीडीएफ पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ। अभी आपका चैप्टर नंबर 3 ही चलेगा, जिसका नाम है कोशिका। बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और ये छोटे छोटे वीडियो बनाने का ही मकसद है कि आप सबका साइंस अच्छे ढंग से बीपीएससी में करवाया जाए। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछेगा तो 30 का 30 आप यहां से क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए इसमें बायोलॉजी तो अभी चल रहा है, तो सबसे पहले आप सब ही बोले हैं कि एक विषय को पकड़ के उसको पहले फिनिश करने का है, तो पहले मैं बायोलॉजी पूरा खत्म करवाऊंगा, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। और 30 सितंबर को एग्जाम है, तो तब तक आराम से 1 महीने पहले ही मैं करवा दूंगा, अगस्त तक में ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।